Hello students. Now we will discuss the second extract Kurg from the chapter Glimpses of India written by Lokesh Abrol. Kurg is coffee country. It means Kurg is a coffee producing area in Karnataka, famous for its rainforest and spices. और ये बहुत ज़्यादा फेमस है रेन फॉरेस्ट के लिए। यहाँ पर 30% रेन फॉरेस्ट एरिया कवर्ड है फॉरेस्ट से एंड स्पाइसेस, और यहाँ पर बहुत मसाले पाए जाते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. तो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, तो ये बिल्कुल मिडवे है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में है। सिट्स ए पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीन्स बीन कैरिड अलॉन्ग जेंटली बाई एयर, जैसे कि हवा में बहता हुआ एक ऐसा पीस ऑफ लैंड आकर बैठ गया हो मैंगलोर और मैसूर के बीच में, और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हेवन यहाँ पर आकर बस गया हो। आप ये सीन देख सकते हो, कितना सुंदर दृश्य है, और ये कुर्ग का दृश्य है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. This land of rolling hills, यहाँ पर जहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको hills नज़र आएंगी, जहाँ पर भी देखोगे जैसे, तो ये जो hills हैं is inhabited, यहाँ पर रहते हैं by a proud race of martial men। ये मार्शल आर्ट है, जैसे ये मार्शल आर्ट से में निपुण जो आदमी हैं, जो कि बहुत ही प्राउड रेस है, वो यहाँ पर रहते हैं। ब्यूटीफुल वुमेन है यहाँ पर, एंड वाइल्ड क्रिएचर्स हैं, और जंगली जानवर हैं। कुर्ग और कोडागू, तो कुर्ग को ही कोडागू कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यानी कि ये स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका की। इज़ होम टू एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? हमेशा हरा भरा रहने वाला सदाबहार जंगल है यहाँ पर, स्पाइसेस हैं, यहाँ पे मसाले पाए जाते हैं, और कॉफ़ी प्लांटेशन है। तो देखो यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ है, ये कॉफ़ी है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन की जाती है। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर जो सदाबहार जो जंगल है, ये इस डिस्ट्रिक्ट का 30% कवर करता है। ड्यूरिंग दिस मॉनसून्स, जब बारिश का सीज़न होता है, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। उस वक्त इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ पर विजिटर्स नहीं आते हैं, दूर ही रहते हैं यहाँ से। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और यहाँ पर जो सबसे अच्छा मौसम होता है वो सितंबर से मार्च तक का महीना होता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, जो मौसम है उस वक्त बहुत अच्छा होता है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स, और कभी कभार हल्की फुल्की बारिश होती है, जो कि बहुत अच्छी लगती है। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और यहाँ पर जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर जो कॉफ़ी की जो शक्ति देने वाली, जो ताजगी देने वाली खुशबू है वो आती है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under tree canopies in prime corners। और जो कॉफ़ी एस्टेट्स हैं, बहुत दूर दराज तक कॉफ़ी जहाँ पे उगा रखी है, एंड कॉलोनियल बंगलोज, देखो ये कॉलोनियल बंगलोज है, कॉलोनियल मैंने पुराने, जो पुराने बंगले हैं, स्टैंड्स टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज,
जो ये पेड़ हैं, पेड़ का जो ये ऊपर का एरिया जो बहुत ही छाया नीचे देता है, उनके नीचे ये टक्ड होते हैं, यानी कि वो घर ही बिल्कुल हरी भरी जगह बनाते हैं। और कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, जहाँ पर भी अच्छे अच्छे कॉर्नर्स आपको मिलेंगे वहाँ पर इस तरह के बंगलोस आपको देखने में मिलेंगे। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descents. The fiercely independent people of Coorg, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं कुर्ग के, वो आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक, वो लगभग ग्रीक और अरेबिक डिसेंडेंट के हैं। फियर्सली होता है आक्रामक, जो व्यक्ति हैं स्वतंत्र रूप से यूनानी और अरब लोगों के वंशज हैं। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि कहानी से पता चलता है, ए पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, एक अलेक्जेंडर की आर्मी थी, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। जब वापस जाना मुश्किल हो गया तो यहाँ पर अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, जो साउथ कोस्ट से होती हुई आ रही थी, वो यहाँ पर बस जाती है, सेटल हो जाती है जब उनका जाना इम्पॉसिबल हो गया उस वक्त। दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और जो यहाँ के लोकल व्यक्ति थे वहाँ इन्होंने वहाँ पर रहकर जैसे शादी कर ली उन लोकल लोगों से। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, और जो उनका कल्चर है, जो उनकी रीति रिवाज हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। जैसे ट्रेडिशनल मार्शल ट्रेडिशन में जैसे मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम्स। जो उनके मार्शल ट्रेडिशन हैं वो अलग हैं, मैरिज हैं अलग ढंग से होती हैं, और रिलीजियस राइट्स जो हैं वो अलग हैं, जो धार्मिक जो उनके परंपराएं हैं वो अलग हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हिंदू रीति रिवाजों से बिल्कुल अलग हैं। The theory of Arab origin draws support from the long black coat. The theory of Arab, ये जो ऐसा लगता है कि ये अरब के ओरिजिन हैं, तो वो किस थ्योरी से पता चलता है? ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम लॉन्ग ब्लैक कोट, क्योंकि वो ब्लैक कोट पहनते हैं विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वॉर्न बाय द कोडावास। तो ये जो कोडावास हैं, ये जो कौन सी ड्रेस पहनते हैं, इनका एक लंबा ब्लैक कोट होता है और इसके बीच में बेल्ट होती है जो कि कढ़ाई एम्ब्रॉयडर्ड होती है। जो वेस्ट बेल्ट है ये वाली, ये एम्ब्रॉयडर्ड है। तो इनकी ये अलग पहचान है जिससे ये पता चलता है कि ये अरब के डिसेंडेंट हैं। नोन एज कूपिया, और इस ड्रेस को कूपिया कहते हैं। इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स, और ये रिजेंबल करती है ये ड्रेस किससे? कूफिया से। कूफिया ये है कूपिया, ये है कूफिया। वॉर्न बाय द अरब्स, जो अरब्स पहनते थे और जो कर्ड्स पहनते थे, ये ड्रेस उनसे रिजेंबल करती है। इसीलिए ये कहते हैं कि ये ऐसा महसूस होता है कि ये अरब्स के डिसेंडेंट हैं। कुर्गीज होम हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी, जो कुर्गी का जो घर है, मतलब जो उनके घर हैं, वो एक ट्रेडिशन है उनकी। और वो क्या ट्रेडिशन है? बहुत अच्छी आव भगत करते हैं। हॉस्पिटैलिटी होता है मेहमान नवाजी, तो बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, ये उनका ट्रेडिशन है। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट नंबरस टेल्स ऑफ वेलर, और उनके पास बहुत सारी जो है बहादुरी की कहानियाँ होती हैं रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, जो उनके बच्चों की होती हैं और उनके पिताओं की होती हैं। वो बहुत ही बहादुरी की
कहानियाँ उनके पास बहुत रिकाउंट, वो ऑन द स्पॉट वो कहानियाँ बता सकते हैं, उनके पास इतनी बहादुरी की कहानियाँ होती हैं। टेल्स ऑफ वेलर, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर। जो लड़ाइयों में कोई ऐसा इंसिडेंट, जो स्टोरीज होती हैं जो बहुत ही बहादुरी से भरी हुई होती हैं, वो कहानियाँ बताने के लिए उनके पास बहुत कहानियाँ होती हैं, अपने बच्चों की और अपने फादर्स की। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। और जो कुर्ग रेजिमेंट है वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है इंडियन आर्मी में। यहाँ पर डेकोरेटेड मीन्स इतने मेडल जीत रखे हैं कुर्ग रेजिमेंट ने कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेकोरेटेड मानी जाती है। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज ए कुर्गी। और जो सबसे पहला चीफ था, जिसका नाम था द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, जो इंडियन आर्मी का जो सबसे पहला चीफ था वो था जनरल करियप्पा, वॉज ए कुर्गी। और ये कुर्गी के थे, ये आप इस तस्वीर में देख सकते हो, ये चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा हैं। इवन नाउ कोडावास are the only people in India permitted to carry firearms without a license। और यहाँ पर आज भी जो लोग हैं बिना परमिशन के इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स होते हैं वेपन, तो बिना लाइसेंस के भी वो आज भी वेपन रख सकते हैं। इनके पास एक ऐसी अथॉरिटी आज भी है। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg। अब यहाँ से कावेरी निकलती है और ये कहते हैं कि यहाँ कावेरी को कहाँ से पानी मिलता है, इन हिल्स से, जो कुर्ग के हिल्स से हैं वहाँ से पानी मिलता है। एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और जो यहाँ के जंगल हैं वहाँ से पानी मिलता है कावेरी को। महाशेर और लार्ज फ्रेश वाटर फिश, जो महाशेर है ये एक बड़ी फ्रेश वाटर फिश है, अबाउंड्स इन दीज वाटर्स, काफ़ी मात्रा में इस पानी में मिलती है महाशेर जो मछली है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, ये जो किंग फिशर है ये मछली को पकड़ने के लिए पानी में डाइव करते हैं। While squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect on the clear water। और जो ये स्क्विरल्स हैं और जो ये लंगूर हैं अपना आधा खाना ये खा के कोई भी चीज़ और ये पानी में डाल देते हैं, और जब पानी में डालते हैं तो एक स्प्लैश की जो आवाज़ आती है उसको ये एंजॉय करते हैं। और रिपल जब पानी में कोई चीज़ गिरती है तो एक यहाँ पे एक गोल तरह की वेव्स उठती हैं, तो उसको कहते हैं रिपल। इफ़ेक्ट इन द क्लियर वाटर, तो उसका इफ़ेक्ट जो होता है साफ वाटर पानी में जब वो गिरता है तो उसको वो उस आवाज़ को, उस रिपल को वो एंजॉय करते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथड, और जो जंगली हाथी हैं जो हाथी हैं वो एंजॉय करते हैं नहाना। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावट्स, और जो उनके महावत हैं वो जैसे आप ये इसमें देख सकते हो, जैसे हाथी है, हाथी पानी में है और ये महावती से रगड़ कर नहला रहे हैं, स्क्रब कर रहे हैं, तो ये एंजॉय करते हैं इस तरह से जो हाथी हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventures। The most laid back individuals, जो बिल्कुल सुस्त व्यक्ति होते हैं, वो यहाँ पर आके कन्वर्ट हो जाते हैं टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर्स। यहाँ पर हाई एनर्जी के एडवेंचर्स देखने को मिलते हैं और वो बहुत ही चुस्त हो जाते हैं। विद रिवर राफ्टिंग, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग की जा सकती है। कैनोइंग,
कैनोइंग, ये कैनोइंग है जब आप बोट में बैठते हो, इस तरह की बोट होती है तो उसको कैनोइंग कहते हैं। रैपलिंग, रैपलिंग होता है जब कोई पहाड़ हो और उससे ये रस्सी से नीचे की तरफ कोई उतरे तो उसको रैपलिंग कहते हैं। रॉक क्लाइंबिंग, दिस इज द रॉक क्लाइंबिंग, रॉक से ऊपर वो चढ़ रहा है। एंड माउंटेन बाइकिंग, और आप देख सकते हो ये माउंटेन बाइकिंग है, माउंटेन्स के ऊपर बाईसाइकिल ले रखी है इसने, तो ये एंजॉय करते हैं यहाँ पर आकर लोग। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers, और जो जंगल में घूमने वाले ट्रैकर्स होते हैं उनके लिए जो नमरस वॉकिंग ट्रेल्स हैं वो बहुत ही फेवरेट होती हैं उनकी। और ट्रेल्स क्या होती है, वो पगडंडी बन जाती है जब आदमी चलता रहता है एक ही रास्ते पे, तो वो वॉर्न आउट हो जाता है और वहाँ पर घास पैदा नहीं होता है, तो उसको कहते हैं ट्रेल्स। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनीज, तो जब आप ट्रैकिंग के ऊपर जाते हो तो पक्षी आपके साथ होते हैं, बीज होती हैं, बटरफ्लाइज आपके को कंपनी देने के लिए तैयार रहती हैं। मकाऊ, मालाबार स्क्विरल्स, langurs and slender lorries keep a watchful eye from the tree canopy, पेड़ों के ऊपर जो हरी भरी जो छाया होती है उसमें मकाउस मिलेंगे आपको। मकाउस इसको कहते हैं, जो ये बंदर अपने यहाँ पर पाए जाते हैं इनको मकाउस कहते हैं। फिर मालाबार स्क्विरल्स, दिस इज़ द मालाबार स्क्विरल, ये बहुत ही कलरफुल गिलहरी होती है। लंगूर्स आपने देखा ही हुआ है, ये भी एक बंदर की क्वालिटी है। एंड स्लेंडर लॉरीज, दिस इज़ द स्लेंडर लॉरीज, तो ये पेड़ों पर आपको वॉचफुल नज़रों से देखते रहते हैं पेड़ों की कैनोपी से। कैनोपी होती है पेड़ के ऊपर जो बहुत ही गहरी जो छाया देने वाला जो एक एरिया होता है उसको कैनोपी कहा जाता है। I do, however, prefer to step aside for wild animals, और राइटर कहता है कि जब एलिफेंट, जब जंगली जानवर यहाँ पर आ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा असाइड ही रहता हूँ, उनसे दूर ही रहता हूँ। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape, जब आप क्लाइम करते हो ब्रह्मगिरी हिल्स के ऊपर, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, और जब इसके ऊपर आप क्लाइम करते हो तो यहाँ से आपको एक पैनोरमिक व्यू मिलता है। पैनोरमिक इज़ वेरी ब्यूटीफुल व्यू, लैंडस्केप का आपको व्यू मिलता है ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप। मिस्टी, मिस्टी मैंने जैसे यहाँ पे ये धुंध से भरा हुआ है, तो एक ऐसा लैंडस्केप आपको देखने को मिलता है ऑफ कुर्ग। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम, जब आप एक जाते हो एक रोप ब्रिज को क्रॉस कर कर तो आगे आपको मिलेगा एक ऐसा आइलैंड जो कि 64 एकर्स में फैला हुआ है ऑफ निसर्गधाम, एक जगह है वो आपको आइलैंड मिलेगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज़ लार्जेस्ट तिब्बतियन सेटलमेंट, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो तिब्बत के से आए हुए जो यहाँ पे सेटल्ड व्यक्ति हैं, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एट नियर बाई बाइलकुप्पा इज़ ए बोनस, बाइलकुप इज़ ए बोनस, आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ देखने को मिलेगी। बोनस मीन्स प्लस पॉइंट है, यहाँ पर जब आप जाओगे तो आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। द मॉन्क्स इन रेड ऑकर एंड येलो रॉब्स आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स, और यहाँ पर आपको मॉन्क, यू कैन सी हियर इज़ द मॉन्क,
और यहाँ पर आपको मॉन्क देखने को मिलेंगे जो रेड कलर में ड्रेस अप होंगे या फिर येलो कलर में या फिर ऑरेंज कलर में। तो इस तरह के यहाँ रॉब्स मीन्स क्लॉथ्स। तो उनकी जो ड्रेसेस मिलेंगी आपको इस कलर में मिलेंगी। आर अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय विजिटर्स रीचिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। जब कोई व्यक्ति भारत की जो आत्मा को देखने के लिए, उसके दिल को देखने के लिए निकलता है, तो कुर्ग में आपको ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ये यहाँ पर जगह है बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए। यहाँ पर एक ये मंदिर है, ये बहुत ही फेमस है, ये देखने को मिलता है। तो ये आपके लिए कुर्ग की पूरा डिस्क्रिप्शन था। नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।